बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर आकिफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जो है वो अभी लेटेस्ट एडमिशन हुआ है। तो इनसे आज जो है वो कुछ टिप्स पूछेंगे और इनका जो है वो ये आज की वीडियो में डॉक्टर आकिफ जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए जो है वो पूछते हैं डॉक्टर आकिफ से कि जो है वो उन्होंने एफएससी में किस तरह से मेहनत की और जो है वो हाई मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। इसके बाद एमडी कैट में जो है वो इस तरह एफएससी के साथ साथ इन्होंने जो है वो एमडी कैट में किस तरह से जो है वो एमडी कैट की तैयारी की है। तो चलते हैं डॉक्टर आकिब के पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो है वो किस तरह से जो है वो एमडी कैट की तैयारी की है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आकिब। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमडी कैट में जो है 184 मार्क्स हैं 200 में से। और इसके अलावा एफएससी में मेरे 1074 थे आउट ऑफ 1100 इन मुल्तान बोर्ड। और मैट्रिक में मेरे 1081 थे आउट ऑफ 1100। इसके अलावा ये है कि यूएचएस की जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उसमें है मेरा मेरिट नंबर 237। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केई में एडमिशन हो रहा है, तो इस पे अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। इसके अलावा ये कि एमडी कैट की तैयारी जो है मैंने संडे सेशन से स्टार्ट कर दी थी अपनी, और एफएससी के साथ साथ इसे कंटिन्यू किया था। और फर्स्ट ईयर में आपके कितने मार्क्स थे? फर्स्ट ईयर में जो थे मेरे सिर्फ हमारे साइंसेस के पेपर हुए थे, तो मेरे फर्स्ट ईयर में 504 मार्क्स थे आउट ऑफ 505। ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो सेकेंड ईयर में संडे सेशन की क्लासेस को जो है वो स्टार्ट कर दिया था। संडे क्लासेस आपने जो है वो कहाँ से ली थी? आपने किस जो है वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था आपने? जी, संडे सेशन जो था मैंने स्टेप से किया था। मैंने स्टेप को ज्वाइन किया था, और रेगुलर सेशन में भी मैंने अपनी जो सारी तैयारी थी वो स्टेप से की थी। ठीक है। एमडी कैट की तैयारी के लिए जो है वो आप क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कौन सा जो है वो उन्हें किन चीज़ों को उन्हें जो है वो फॉलो करना चाहिए? कितने जो है वो घंटे आप जो है वो स्टडी करते थे? ये अपना जो है वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जी, एमडी कैट की तैयारी में जो बुक्स आपने फ़ॉलो करनी होती हैं वो आपकी वही, अगर आप मैं तो यूएचएस में मैंने दिया था। मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको लाज़मी फ़ॉलो करें। इसके अलावा आप फेडरल भी पढ़ सकते हैं। इस दफ़ा जो थे 8 टू 10 एमसीक्यूज़ जो थे वो फेडरल से थे। और जो ज़्यादातर वो फेडरल में से आते हैं वो बायो में से आते हैं, क्योंकि बायो थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है फेडरल में भी। तो आप सिर्फ़ बायो की बुक फ़ॉलो करें और सिर्फ़ टेक्स्ट बुक्स पे अपनी रहें। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स में जो होता है आप अपने लेक्चर नोट्स बनाएँ, जो जिस इंस्टीट्यूशन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी एक दफ़ा रीड आउट करें, उनको भी साथ-साथ प्रिपेयर करें। और प्रैक्टिस बुक्स जो थी मैंने जो फ़ॉलो की थी, मैंने स्टेप की जो प्रैक्टिस बुक्स थी वो सारी की थी, और स्टेप के सारे टेस्ट किए थे। इसके अलावा जो होता है कि आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा एडिशनल प्रैक्टिस मैंने थोड़ी की थी केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। वो जिस बुक से की थी वो मैंने किप्स की बुक्स मैंने की थी। इसके अलावा मैंने स्टार्स की बुक्स से भी फिज़िक्स और बायो की थी। तो कितने घंटे आप डेली स्टडी करते थे अपनी क्लास टाइम के अलावा? डेली अप्रॉक्सिमेटली जो होता था 6 टू 8 आवर्स क्लास के अलावा मैं टाइम देता था। इसके अलावा बाद में एंड पे जब था कि टेस्ट सेशन वगैरह हो गए थे, मतलब जब मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी, तब मेरा अप्रॉक्सिमेटली 12 टू 14 आवर्स होता था डेली टाइम पढ़ने का। दूसरा जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाता है कि क्या जो है वो उनको फिजिकल क्लासेस के साथ साथ कोई ऑनलाइन, अब ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट जो है वो एमपीकेट की जो है वो प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन की तरफ भी जाना चाहिए या जो है वो ओनली वन साइड जो है वो स्टूडेंट्स को फोकस करनी चाहिए? मैंने दरअसल स्टेप का जॉइन किया था, तो उनकी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं और साथ में ऑनलाइन भी होती हैं। तो इसके अलावा और मैंने कोई ऑनलाइन सेशन नहीं जॉइन किया। जो स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट और जो डिस्कशंस होती थी, सिर्फ मैंने उनको ही अ, उनसे ही फ़ायदा उठाया था, और इसके अलावा और कोई ऑनलाइन सेशन नहीं जॉइन किया था। तो कितने आपके अपने मार्क्स अपनी शेयर कीजिएगा, एमपीकेट में कितने मार्क्स आए हैं आपके? जी, एमडी कैट में मेरे 184 हैं आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200। और एफएससी में आपके कितने मार्क्स हैं? 1074 आउट ऑफ 1100। तो एफएससी के हवाले से भी थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को गाइड करते जाएँ कि आपके माशाल्लाह से इतने हाई मार्क्स जो है वो किस तरह से आए हैं, किस तरह से जो है वो आप गाइडलाइन लेते थे अपने टीचर्स से, ताकि जो है वो एफएससी के साथ-साथ जो है वो एमडीकैट की भी आपकी तैयारी होती रहे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बुक्स तो सेम है, उन्हीं बुक्स में से जो है वो आपका एफएससी का आता है और उन्हीं बुक्स में से जो है वो आपका एमडीकैट का आता है। तो किस तरह से आप दोनों चीज़ों को डिफरेंट एफएससी में ही लेकर चलते थे? जी, एफएससी में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने का राज तो यही है कि आप जो साथ-साथ अपना प्रिपेयर करें। इसके अलावा टेस्ट सेशन जो होते हैं, जैसे अकेडमीज़ या कॉलेज में आपके होते हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। और एक्चुअली जो होती है आपकी एमडी कैट की जो प्रिपरेशन होती है, उसका कहीं न कहीं आपकी एफएससी से ताल्लुक ज़रूर होता है। अगर तो आपने एफएससी अच्छे तरीके से प्रिपेयर की है, तो एमडी कैट में एज़ सच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपकी एफएससी ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं की हुई, आपने मतलब जैसे पास पेपर सिर्फ़ कर लिए हैं, और मतलब सारा आपने सिलेबस ही तैयार नहीं किया है, तो फिर आप एमडी कैट में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि 2-3 माह होते हैं एमडी कैट की तैयारी के लिए। तो अगर आपने पहले एफएससी में 2 साल में अच्छे तरीके से तैयार किया, तो फिर एमडी कैट में तो जस्ट फिर आपको रिवीजन ही करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि एमडी कैट में टाइम बहुत कम होता है।
तो इसलिए हमें आपको चाहिए कि एफएससी के साथ साथ ही एमडी कैट पे भी थोड़ा फोकस रखें। अपना एमडी कैट का जो सिलेबस है उसको देखें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी एफएससी में ना छोड़ें जो आपके एमडी कैट के सिलेबस में शामिल है। और इसके अलावा जो है वो एफएससी में आपने जो है वो इवनिंग कोचिंग को भी ज्वाइन किया हुआ था, उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शो कर दें, शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ कि वो आप दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते थे, मॉर्निंग की क्लासेस आपकी कॉलेज की और इवनिंग कोचिंग को। जी, एफएससी जो थी मैंने पंजाब कॉलेज बुरेवाला से की थी, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने इवनिंग कोचिंग के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसका नाम था लावी इंस्टीट्यूट। और आप दोनों चीज़ों को साथ-साथ कैरी आउट कर सकते हैं, कि कॉलेज में जाएँ, वहाँ पे सारे लेक्चर्स लें, अकेडमी के लेक्चर्स लें, और फिर वापस आके रात को आप उनको तैयार करें। एक्चुअली दोनों साइडों से अगर आप करेंगे तो डबल-डबल मतलब आपकी प्रिपरेशन डबल होगी, और इसका फ़ायदा आपको एंड पे जाके मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आपने जो है वो एमडी कैट की तैयारी के लिए स्टेप को ही क्यों ज्वाइन किया। एक्चुअली मैंने स्टेप को किप्सो स्टार के ऊपर इसलिए प्रेफ़र किया कि जो स्टेप का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसके अलावा पिछले सालों में इनकी काफ़ी सारी पोज़ीशंस भी थी एमडी कैट में। इस ईयर भी यूएचएस में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोज़ीशंस हैं 193, 191 और 190 पे वो भी स्टेप ने सिक्योर की हैं। तो मैं काफ़ी सैटिस्फाइड था कि इंशाल्लाह यहाँ पे अगर मैं तैयारी करूँगा तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा ये कि इनका सिस्टम जो है वो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे पहले आपको सेकंड ईयर से स्टार्ट किया जाता है, फिर फर्स्ट ईयर की तरफ लाया जाता है, क्योंकि सेकंड ईयर आपने फ्रेश-फ्रेश पढ़ी होती है, तो अगर आप उससे स्टार्ट करेंगे तो उससे पिक आउट करना एमडी कैट से रिलेटेड आपको ईज़ी होता है। और अभी आपने रिसेंटली एफएससी के एग्ज़ाम्स भी दिए होते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसके अलावा ये कि इनका ऑनलाइन सिस्टम होता है कि जो कि साइड बाय साइड चल रहा होता है, फिज़िकल क्लासेस की। जो फिज़िकल लेक्चर्स अपलोड हो रहे होते हैं, उसी दिन ही वो जी। ऑनलाइन भी अपलोड हो रहे थे। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि किप्स और स्टार के भी ऑनलाइन हैं, उनके यूएमएस है, एलएमएस है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकल और लेक्चर्स चल रहे होते हैं। फिज़िकल में कहाँ पे सिलेबस होता है, ऑनलाइन में कहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे पहले ही एसओएसएस बन के आया होता है, जो कि हेड ऑफ़िस से बनकर आता है। उसमें एक दिन आपका लेक्चर होता है और नेक्स्ट डे पे वही जो आपने लेक्चर होता है उसका टेस्ट होता है। एक लेक्चर में ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर या 1 चैप्टर पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 आवर के लेक्चर्स होते हैं। तो ऑनलाइन लेक्चर जो होते हैं, वो फिज़िकल जो जिस दिन जो लेक्चर होना होता है, उससे 1 दिन पहले अपलोड हो जाते हैं। तो इससे लिहाज़ से आपकी फिर डबल-डबल तैयारी हो जाती है कि ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी। जो टेस्ट फिज़िकल हो रहे होते हैं, वो ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन उनकी डिस्कशंस भी अवेलेबल होती हैं। जिससे अगर आपको कोई छुट्टी का करनी पड़ती है, तो आप मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो लेकिन जबकि किप्सो स्टार में इस तरह नहीं है, वहाँ पे टेस्टिंग सिस्टम जो है वो भी बहुत कम है। वहाँ पे जब सारा सिलेबस एंड हो जाता है तो फिर वो अपना टेस्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, और वैसे सिलेबस के ड्यूरिंग भी कुछ थोड़े से टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिन आपके लेक्चर होते हैं और नेक्स्ट डे पे ही उसी टॉपिक के 2 टेस्ट होते हैं एक दिन में, 150 मार्क्स के 2 टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्टिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एमडी कैट में तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से अगर आप मैं तो जो 2023 में जो एमडी कैट कर रहे हैं, सबको यही रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी जो तैयारी है वो स्टेप से ही करें। इसके बाद डेली की रूटीन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ओवरऑल अपनी शेयर कर दें कि किस तरह से जो है वो आप जाते थे, तैयारी करते थे, किस तरह से लेक्चर नोट करते थे, वो रूटीन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। हाँ। जी, अब मैं अपनी एमडी कैट की रूटीन शेयर करता हूँ। एक्चुअली जो स्टेप में हमारी जो टाइमिंग थी वो हमारी साढ़े 6 घंटे की हमारी क्लास होती थी। तो उसमें 4 लेक्चर्स होते थे 1.5 आवर्स के। तो लेक्चर से पहले भी आपको जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको देता हूँ। जैसे एफएससी में होता है कि हम लेक्चर्स पहले लेते हैं और फिर बाद में जाके तैयार करते हैं, लेकिन एमडी कैट में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपको पहले प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जैसे बायो और केमिस्ट्री में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो बायो और केमिस्ट्री का जो अगले दिन आपका लेक्चर है, वो पहले घर से सारा तैयार करके जाएँ और फिर लेक्चर लें। इसके अलावा जो दूसरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स है, इसका मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे आपने स्टेप जॉइन किया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1 दिन पहले ही ऑनलाइन लेक्चर अपलोड हो जाता है, जो फिज़िकल होता है। तो आप 1 दिन पहले ऑनलाइन लेक्चर लें, फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का भी और इंग्लिश का भी। बायो का बेशक इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो चाहे आप ना लें। तो लेकिन इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप फिज़िक्स का लाज़मी लें, क्योंकि ज़्यादातर जो एमडीकेट के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें फिज़िक्स मुश्किल लग रही होती है। इसमें काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन्स होते हैं और लेक्चर में समझना भी मुश्किल होता है, नोट करना भी, क्योंकि मतलब वहाँ पे काफ़ी फ़ास्ट ही काम चल रहा होता है। क्योंकि 1 दिन में जैसे मैंने बताया कि हाफ चैप्टर या 1 चैप्टर पूरा हो जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी आपको नोट करने में और आपको समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन्स होते हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री को भी आप अगर आपको लगता है तो उसको भी नोट कर लें, लेकिन फिज़िक्स को आप लाज़मी करें। उसमें ये है कि आप पहले फिज़िक्स का ऑनलाइन लेक्चर लें घर में और उसको सारा नोट डाउन करें और अगले दिन जाके फिर दोबारा वहाँ पे फिज़िकल में लेक्चर लें। इसके अलावा फिज़िकल में अगर कोई एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं, तो उसको भी आप अंदर ही ऐड अप कर लें। एक्चुअली केमिस्ट्री और फिज़िक्स में लेक्चर नोट्स पे बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड करना होता है। फिज़िक्स में तो बुक पे तो मैंने इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं किया था, ज़्यादा मैंने लेक्चर नोट्स पे डिपेंड किया था। फिज़िक्स के तो मैं लाज़मी तौर पर घर से ऑनलाइन पहले लेक्चर लेके जाता था, उसको सारा नोट डाउन करता था और अगले दिन फिर दोबारा वहाँ पे जब फिज़िकल में दोबारा वही सारे लेक्चर होता था, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाती थी। और इसके अलावा इंग्लिश में भी आप इसी तरह करें। और बायो और केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि इनको आप घर से जो टेक्स्ट बुक में जो है लिखा हुआ है ना सारा, उसको आप याद करके उसको रिवाइज़ करके सारा फिर आप लेक्चर लें और वापस आकर फिर जो आपने लेक्चर्स नोट किए हैं उनको रिवाइज़ करें और एक दफ़ा बुक से दोबारा रिवाइज़ करें। और उसके बाद फिर आप अपनी जो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, अपनी वर्कशीट्स और जो अगले दिन जो टेस्ट वगैरह हैं फिर उनकी तरफ जाएँ आप।
डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, आप जो है वो चाहते हो कि किसी टॉपिक के ऊपर जो है वो डॉक्टर आकिफ अपना जो है वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें, तो आप जो है वो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये फर्स्ट वीडियो थी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो डॉक्टर आकिफ के साथ हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नम्स के हवाले से डॉक्टर आकिफ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से जो है वो इन्होंने नम्स के अंदर जो है वो अपने जो है वो हाई मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। इसके बाद जो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा हमने जो है वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला इंशाल्लाह ताला स्टार्ट किया है। तो कोई भी आप लोगों का किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।